नमस्कार, मैं डॉक्टर एजाज हुसैन एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, परंतु आज क्लासरूम में नहीं है। आज हम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के राष्ट्रीय अभयारण्य गांधी सागर पर उपस्थित हैं। आप मेरे ठीक सामने देख रहे होंगे गांधी सागर राष्ट्रीय अभयारण्य का प्रवेश द्वार। अब हम राष्ट्रीय अभयारण्य के अंतर्गत प्रवेश करेंगे और इसके बारे में जहाँ जहाँ से भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको बताएंगे। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ गांधी सागर के अभयारण्य के मुख्य भाग पर, जहाँ से चंबल नदी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। मेरे जस्ट पीछे जो नदी का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये चंबल नदी है और इसी नदी पर बना है 1953 में भारत का एक महत्वपूर्ण डैम जिसको हम गांधी सागर के नाम से जानते हैं। आगे चलकर हम गांधी सागर डैम पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके इतिहास को लेकर भी और उसके भौगोलिक आवरण को लेकर भी। अभी आप लाइव इन दृश्य को देख सकते हैं। आपने ठीक यहाँ पर देख रहे हो कि एक पठार है जो अरावली का ही एक छोटा हिस्सा है और इस स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्य अपने पूर्ण चरम पर है। अब हम गांधी सागर के ही एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर छोटे छोटे प्राकृतिक झरने स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं। आप मेरे जस्ट पीछे देख रहे होंगे पानी की ये बूंदें लगातार नीचे गिर रही है। जब बरसात तेज होती है तो यहाँ पर ऐसे प्राकृतिक झरनों की बहुत सारी मालाएं की तरह यहाँ पर देखते हैं। यहाँ आवागमन का एक ऐसा मार्ग है जहाँ से लगातार वाहन चलता है और प्राकृतिक झरने भी गिरते रहते हैं। इसलिए टूरिज्म के हिसाब से यह हम कहें कि प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से बरसात के समय पर यह दृश्य काफ़ी लुभावने व आकर्षक लगते हैं। अब हम इसी सड़क पर जहाँ से लोगों का मार्ग है इसी पर देखते हुए इस तरफ जब हम देखेंगे तो आपको मेरे जस्ट पीछे फिर यही चंबल का वो स्थान मिलेगा जहाँ से चंबल नदी यहाँ से डैम की ओर जा रही है। चंबल इस तरफ जब आप देखेंगे तो अपने पूर्ण आवेश पे है। बताया जाता है कि पिछले वर्ष यहाँ पानी की संख्या बहुत तीव्र थी और इसी तरह से हम आगे आपको इस पानी के और नज़दीक या करीब ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हम और आगे जाते हैं इसी गांधी सागर अभयारण्य में और यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को आपको बताते हैं। इससे पहले मैंने आपसे जिन प्राकृतिक छोटे छोटे झरनों की बात की थी उसी का एक उदाहरण जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार पहाड़ों से रुककर जो बरसात आ रही है तो ये पानी जब बरसात तीव्र होती है तो ये झरने अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं और बड़ी तेजी से सड़क पर पानी आपको दिखाई देता है। जस्ट पीछे हम अब गांधी सागर डैम के करीब हैं और यहीं पर चंबल नदी बिल्कुल शांत स्वभाव में आपको दिखाई देती। यहाँ पर चंबल नदी में हम नीचे जाकर देख भी सकते हैं और इसके पीछे ही जस्ट अब हमें यहाँ पर एक डैम दिखाई देगा। जिस स्थान पर अब हम खड़े हैं उस पुलिया के नीचे से चंबल नदी बहती है और जस्ट मेरे पीछे आप गांधी सागर का वह मशहूर डैम देख रहे होंगे जो 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में निर्मित हुआ था। यह भारत का उस समय का दूसरे नंबर का डैम कहा जाता था। इससे बड़ा एक ही डैम था भाखड़ा नागल। हम यहाँ पर थोड़ा और चर्चा करते हैं कि यहाँ पर पानी की जो गहराई है और यहीं पर कहा जाता है प्रत्यक्ष दर्शकों के द्वारा कि इन चट्टानों पर घड़ियाल या मगरमच्छ बैठ जाते हैं क्योंकि गांधी सागर राष्ट्रीय अभयारण्य घड़ियालों का एक राष्ट्रीय अभयारण्य है। यहाँ के पानी में घड़ियालों की संख्या बहुत अधिक है। आप थोड़ा पानी का दृश्य भी देखिए कि यहाँ पर पानी कितना गहरा है और इसी पानी में आपको जब गेट खोला जाता है तो इस पुलिया पर पानी की बौछारें आपको देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जब ये गेट खुलते हैं जब पानी का स्टॉक बरसात में अधिक हो जाता है तो इस ब्रिज तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पानी की इतनी तेज बौछार या हम कहें फुहार यहाँ तक दिखाई देती है और ठीक जस्ट हम इसके पीछे देखते हैं तो पानी का जो लेवल है पिछली बार की बरसात जिस हिसाब से हुई थी उसमें पानी का लेवल इसको ओवरफ्लो कर गया था। तो एक बेहतर
स्थानीय यहाँ पर बरसात के या प्राकृतिक नज़रिए से गांधी सागर को, सौंदर्य को या मध्य प्रदेश के सौंदर्य को देखने का। ठीक है, इस तरफ से पानी का दृश्य आप देखिए एक बार और, कितना शांत व शील पानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक विशाल जलधारा, और इसके जस्ट पीछे प्राकृतिक बॉर्डर जो पहाड़ों से निर्मित हुई। और ये पहाड़ बड़े कमजोर पहाड़ नहीं है जिसको गांधी सागर या चंबल नदी काट दे। ये पहाड़ बहुत मजबूत पत्थर के हैं, इसलिए इनका अवरोधन, कटाव बड़े मुश्किल से होता है। मगर यही चंबल नदी हम देखते आगे चंबल जिले में, भिंड जिले में जाकर मिट्टी का जो अपरिवर्तन करती है वो यहाँ पर नहीं कर पाती। अब हम गांधी सागर के पहाड़ों में एक स्थान है बोट क्लब, वहाँ पर है, और यहाँ पर बड़े निम्न शुल्क पर यात्रा कराई जाती है, परंतु लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण अभी ये यात्राएं बंद हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ कितना सुंदर प्राकृतिक आवास में रोड को निर्मित किया गया है, जहाँ पर दोनों तरफ से पहाड़ों को काटकर सीमेंट का रोड बनाया गया है, जिससे व्यक्ति आम रोड से जाकर चंबल नदी के स्थान, जो मूल स्थान है, वहाँ पर जा सकता है। अब अभी गांधी सागर के हिंगलाज रिसोर्ट में है, जहाँ पर ठीक मेरे पीछे गांधी सागर उद्यान लिखा है, और आप इसके पीछे देखेंगे बहुत सुंदर सा भोजन और आदि व्यवस्था के लिए रिसोर्ट यहाँ पर तैयार कर दिए गए, और बहुत ही नेचुरल व प्राकृतिक अवस्थाओं में यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छे उद्योग या हम कहें कि उद्यान टाइप एक पार्क बना दिया गया है। आइए हम लोग थोड़ा और नज़ारा देखते हैं गांधी सागर का। इस तरफ आप आइएगा, यहाँ पर एक सुंदर सा दृश्य है जिसमें गांधी सागर का पानी का जल ठहराव आपको साफ दिखाई देगा। यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी अवस्थाएँ हैं। ठीक पीछे चंबल नदी की जल राशि आपको दिखाई देगी जो बहुत दूर तक फैली है। इसके अतिरिक्त हम इस क्षेत्र में आए, यहाँ आपको कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देगी। अब हम गांधी सागर के एक नंबर उद्यान, जिसका नाम अब हिंगराज कर दिया गया है, इस स्थान पर मौजूद है। यहाँ पर एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई देगा। ठीक मेरे पीछे गांधी सागर की बीच में जो चंबल नदी का जल ठहराव है, दूर जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ तक आपको चंबल नदी का जल राशि दिखाई देगी। जरा आप उस तरफ देखिए, ये चंबल नदी का विकराल रूप है। यही चंबल नदी जो जाना पावा मध्य प्रदेश इंदौर महू से निकलती है, वह जल राशि यहाँ पर उसका अथाह ठहराव है। ये कुछ सीढ़ियाँ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इन सीढ़ियों के माध्यम से भी आप चंबल नदी के पानी को स्पर्श कर सकते हैं। परंतु इन सीढ़ियों पर भी ऐसा कहा जाता है कि जब बरसात का पानी बढ़ता है तो ये पानी और आगे तक आ जाता है। मेरे ख्याल से पर्यटन की दृष्टि से यह स्थान आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप आकर कुछ समय, एक दिन 2 दिन बिता सकते हैं और इस अभ्यारण्य का आनंद ले सकते हैं। अब हम अभ्यारण्य के डैम के दूसरे छोर पर आ चुके हैं, और यहाँ से भी
चंबल नदी का दूसरा किनारा आपको दिखाई दे सकता है। जिस जगह हम खड़े इसके पीछे ठीक आपको चंबल नदी दिखाई दे रही होगी, और किस तरह यहाँ पर चंबल नदी का पानी आपको किनारे के तट पर आता हुआ दिखाई देगा। कितना शांत, परंतु यहाँ पर पानी की गहराई बहुत अधिक है। और ये पानी बरसात के दिनों में इस जंगल को जिसको आप देख रहे हो, इस पर काफ़ी हद तक पानी की मात्रा या जल राशि चढ़ जाती है। अब हम रामपुरा गांव, जो कि मेरा जन्म स्थान भी है और मेरा पैतृक गांव भी है, वहां पर है। यहां से आप ठीक मेरे पीछे रामपुरा एक छोटा जो नगर की श्रेणी में आता है उसको आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं चाहूँगा कि रामपुरा को करीब से यहाँ से दिखाया जाए। ठीक आपको सामने गांधी सागर का पानी मिलेगा, और ये गांधी सागर तक ही 40-50 किलोमीटर रेंज तक ये पानी आपको दिखाया जाएगा। इस बीच यहाँ एक अरावली क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से लेकर पानी की दूरी मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर होगी, और इस 4 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पर ये रामपुरा गांव बचा है। पहले 1950 से पहले जब ये डैम नहीं बना था, उससे पहले यहाँ पर एक सांसद सीट हुआ करती थी। वर्तमान में ये मनासा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध पहाड़ी पर एक मंदिर बना है। ऊपर ठीक हमारे ऊपर यहाँ पर एक मंदिर बना है, देख सकते हैं आप उस मंदिर को। और यही मंदिर से आप अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मुस्लिम समाज का धार्मिक स्थान, एक प्रसिद्ध दरगाह भी यहाँ पर बनी है। इस तरीके से यहाँ पर इस अरावली क्षेत्र की पहाड़ियों पर दरगाह और मंदिर दोनों है। और बीच में यहाँ पर ठीक सामने आपको एक गेप दिख रहा होगा, वहाँ पर एक प्राकृतिक तालाब है जिसमें गर्मी की सीज़न में भी पानी नहीं सूखता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पुराना क्षेत्र है, ये रामपुरा क्षेत्र का ऐतिहासिक है। वो जो पास में आपको एक किले नुमा दीवार दिखाई दे रही है, जो अब काफ़ी खंडित हो चुकी है, ये यहाँ का बहुत पुराना किला रहा है। इस तरह ये एक रामपुरा नगर की सौंदर्य व ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है।